होगी उसका पूरा बताएं। मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख, गैस्ट्रो सर्जन भी हूँ और मध्य प्रदेश शासन की जो कोविड की एडवाइजरी कमेटी है उसका मैं मेंबर भी हूँ। तो उस नाते मैं बीच बीच में कुछ सुझाव भी देता रहता हूँ शासन को, प्रशासन को भी। और अभी फ़िलहाल जो हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वायरस अभी भी है हम बीच में, और वो घरों में है, लोग घरों के अंदर हैं और वहाँ पर वो सब कोरोना से ग्रस्त हैं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमें घर घर जाकर उनका स्क्रीनिंग करना, पता करना कि सही में पॉजिटिव है कि नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि वो इन्फेक्टेड हैं, सिम्टम्स हैं पर घरों के अंदर है। तो ऐसे में हम जाकर उनको स्क्रीन करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव आने के बाद हम उनको परामर्श देते हैं कि आपको घर पे रहकर या आइसोलेशन सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट लेना है या एडमिट होना है। तो ये अभी पूरा अभी भोपाल में तो हम पूरा यहाँ कर ही रहे हैं, ऐसा प्रदेश में भी चालू हो गया है। भी आती थी तो इस समय वो क्या उसके सिम्टम्स है कि ये कोविड में ही है पेट दर्द या पेट की प्रॉब्लम है? कई पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं कि उनका प्रेजेंटेशन पहले क्या था कि बुखार आना, खांसी आना, शरीर दर्द होना, ये था। पर कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि लूज मोशंस हो रहे हैं, शरीर दर्द हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन था। तो मतलब एक तरह से ये बोलूँगा कोरोना का ये भी एक सिम्टम रहा है और हम उसको भी बहुत सीरियसली लेते हैं। अभी कोई पेशेंट है घर पे है, लूज मोशंस बता रहा है और शरीर में दर्द बता रहा है, तो हम उसको कोरोना टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। सर एज ए गेस्ट तो आप क्या सजेशन देंगे हम खान पान के लिए भी थोड़ा सा क्या इसमें हम अवेयरनेस रखें कि जिससे हमें पेट की संबंधित प्रॉब्लम घर में भी रह के उसमें रिलीफ मिल जाए जब तक हम अस्पताल नहीं पहुँच पाए? देखिए, डाइट के बारे में बताऊंगा कि हमें एक तो कि कोरोना से बचना है तो हमारा पौष्टिक भोजन होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोविड हो गया है और कोविड से आप ठीक हो गए हैं, उसके बाद भी हमें बहुत प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट खाना लेना है। हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। तो सबको मैं यही कहता हूँ कि खाने पे ध्यान, चाहे कोरोना हुआ हो या न हुआ हो, दोनों टाइम आपका खाना, पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी है। और पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर रोज़ पानी पीना है। तो हाइड्रेशन और पौष्टिक भोजन ये बहुत ज़रूरी है, और योग, व्यायाम ये तो बहुत। सर आप चिराइयों में फुल टाइम रहे, इस कोविड के जो पिछले महीने से अभी तक के पेशेंटों की संख्या सर बढ़ी है या अब डाउन हुई है? अब काफ़ी कम हो गई है, अब पलंग भी मिल रहे हैं, आपने देखा होगा। बस ये है कि इसका मतलब कि अब जो सीरियसनेस था वो कम हुआ है, पर पेशेंट का नंबर अभी भी मुझे नहीं लगता कम हुआ होगा, क्योंकि लोग घरों के अंदर हैं, लोग गांव में हैं जो अफेक्टेड है, जो कि अभी बाहर नहीं आ रहे हैं, या टेस्ट करवाने नहीं आ रहे हैं, या दिखाने नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम हुआ है, अभी है, अंदर है, छुपा हुआ है। तो हमें अभी भी सतर्क रहना है, ये सबको मैं अभी कहूँगा। और जो लॉकडाउन है, मुझे लगता है कि साइंटिफिकली लॉकडाउन अभी थोड़ा बढ़ाना सर 1 जून तक कर दिया, बहुत अच्छा है। तो एज ए डॉक्टर आप क्या कुछ कंसल्ट जनता को देना चाहेंगे जिससे इस बीमारी से निजात भी मिले और शरीर हमारा तंदुरुस्त रहे? तो ऐसा हम क्या करें थोड़ा सा? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें कोरोना से एक तो पहले डरना नहीं, मतलब डर हो, घबराना नहीं। क्या होता है कि डर तो होना चाहिए कि मुझे कोरोना होगा तो दिक्कत होगी, पर अगर हो भी जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। कोरोना ठीक होता है, हमें तुरंत डॉक्टर को जाकर दिखाना और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो फिर सीरियसनेस बढ़ जाती है और फिर दिक्कत आती है। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा आखिरी तक रखना ही है अपने को। और फिर एक पौष्टिक भोजन का मैंने कहा है, पानी पीना ये भी बहुत ज़रूरी है। और मानसिक तौर पे हमें स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अभी हर एक व्यक्ति का मनोबल टूट रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या जनता हो, सबका मनोबल लो है ना। तो हमें रिलैक्स होके बिना टेंशन के उसको सामना करना है। अभी सर जो एक नया आ रहा है आई इन्फेक्ट जी, तो उसके लिए सर घरों में क्या सजेशन आपके लिए कि लोग बोल रहे हैं कि ये भी एक कोरोना का ही रूप है, तो इसीलिए क्या ये भी कुछ भयानक स्थिति इसकी हो सकती है? ये कोरोना के कारण तो नहीं है, ये दूसरा कारण है इसका कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो दवाइयों के कारण या जो जिस तरह से ऑक्सीजन दिया जाता है उसके कारण। कोरोना के कारण ये फंगस का इन्फेक्शन नहीं है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हम
कहीं हमें सूजन आ रही है फेस के ऊपर या नाक में और यहाँ पे मुंह पर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत मशवरा करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। सर आपातकालीन के लिए जो लोग आपसे संपर्क करना चाहिए, आप अपना नाम और नंबर बता दीजिए। पूरे प्रदेश में हमने अभी भी हेल्पलाइन नंबर में जो चल रहा है मेरा वो है 9425079580 और दूसरा नंबर है 9826032080। आप इस पे कभी भी फ़ोन लगाएं, कोई भी आपको तकलीफ़ है या कुछ भी परामर्श लेना हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, चाहे वो सामाजिक हो या मेडिकल से रिलेटेड भी हो, आप इस पे फ़ोन लगा के